नमस्ते ऑल ऑफ यू। हमारी आवाज आ रही है आप सभी को? स्क्रीन दिख रही है? ओके, सभी लोग अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए। क्षमा चाहेंगे, आज थोड़ा सा लेट हो गई क्लास को, क्योंकि पहले दूसरी लिंक गई थी, इसके बाद में दूसरी लिंक चेंज हुई, इसीलिए मैं दूसरा लैपटॉप उठा लिया था, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं। आज की क्लास का आरंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहज बस बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण, एक साथ, एक स्वर। ओम। 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण, एक साथ, एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax। आप सभी का स्वागत है आज की श्रीमद् भगवद गीता के प्रैक्टिकल सेशन में। मुझे लग रहा था कि आज की क्लास नहीं हो पाएगी, बट हो पा रही है, ये अच्छी बात है। भगवान चाहते थे कि आप सुने भगवान की बात। तो सभी लोग कैमरे को ऑन कर लीजिए। आज की क्लास आप सभी के लिए और हम सभी के लिए बहुत कल्याणकारी है। अगर हम लोग देखेंगे और उन फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो पिछली क्लास में जो हम लोगों ने चर्चा की थी, और जैसे कि अभी हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, प्रैक्टिकली फॉर्मूलों को अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। सो सभी ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है? यस, रेज योर हैंड। प्रैक्टिस, या इधर से और इधर से? कानपुर वाली प्रैक्टिस पे जारी है, केवल सुनते हैं और इधर से निकल जाता है। प्रैक्टिस शुरू करिए, ओके। सो बात बनेगी। हम आपसे हैंड रेज इसीलिए करवाते हैं ताकि आप थोड़ा झूठ बोलें कथा के टाइम पे, ताकि आपको पाप भी पड़े थोड़ा सा अगर झूठ बोलेंगे तो। वैसे आप लोग डरते भी हैं पाप होने से, ठीक है। सो कैमरे को ऑन करके श्रवण की स्थिति में बैठ जाइए। जैसे कि आप जानते हैं, सृष्टि को भगवान ने बनाया है, पूरी सृष्टि को, और उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पता है आपको? बताया गया है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है सृष्टि को पूरे। नहीं पता हो तो सुन लीजिए। एक है अंड, दूसरा है पिंड, तीसरा है ब्रह्मांड, और चौथा है सत्य खंड। ठीक है, तो ये 4 खंड हैं। आप किसमें हैं? अंड में? नहीं, अंड में आप नहीं आते। पिंड में आप हैं? नहीं, पिंड से भी ऊपर उठ चुके हैं। ब्रह्मांड में आप हैं? हाँ, इसमें तो शायद हो सकते हैं। ठीक है, और फिर सत्य खंड है। तो सत्य खंड में जाने के लिए आपको चाहिए कि श्रवण करिए। श्रवण करना पड़ेगा, सुनने से काम नहीं चलेगा। श्रवण का मतलब है आपके अंतःकरण में उसकी स्थापना होना आरंभ हो जानी चाहिए। तो श्रवण करना पड़ेगा सत्य खंड तक पहुंचने के लिए, वरना अंड या पिंड या ब्रह्मांड तक रुक जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? यस। इसको कभी समझा देंगे आपको, अंड पिंड ब्रह्मांड और सत्य। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, पिछले सेशन में हम लोगों ने 1/20 तक के श्लोकों को पढ़ लिया था।
किसने किस प्रकार का शंख बजाया। यस, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था। और फिर 21वें श्लोक से फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए फिर से इसका रस पीना है आपको अगर, और इस श्रीमद् भगवत गीता के सागर में गोते लगाना है, घाट पर अगर आप आ ही चुके हैं तो आपको फिर से 21 से शुरू करते हैं। 35 तक पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन इसको अब गोते लगाना है, डीपेस्ट में जाना है हम लोगों को, तो 21 से फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, ताकि इसके मर्म को 35 तक तो हमने सरफेस लेवल पे एक्सप्लेन कर दिया था, अभी 21 से डीपेस्ट वे में जाएंगे। ठीक है, तो 21 में क्या कहा है? श्रीमद् भगवत गीता है आपके पास, दिखा दीजिए थोड़ा सा। अब तो आपके पास आ ही जानी चाहिए, 7वीं क्लास में है, मतलब सप्त धातु आपके एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे। हमारे हाथ में भी है, हम भी दिखा रहे हैं आपको। ओके, कुछ लोग डिजिटल वे में कर रहे हैं, ये पाप है, तो फिजिकल प्रति रखा करें, उससे पुस्तकों का जो आवाहन पूजन होता है वो भी क्रम बना रहेगा आपके घर में भी, वरना आगे की पीढ़ी तो पुस्तकों को नहीं पढ़ेगी। तो आप तो बनाए रखिए उस परंपरा को, तो पुस्तकों को पढ़िए। 2/1/21 वाले श्लोक में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ से अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज जी से यह वचन कहा। हे अच्युत, अच्युत शब्द का उपयोग किया गया है यहाँ पर, मैं अच्युतः। अच्युत का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? जो कभी जो कभी भी असफल नहीं होता हो, चूकता नहीं हो, वो अच्युत है। जो कभी पीछे नहीं हटता हो, वो अच्युत है। जो अपने कार्य से कभी लौटता ना हो, वो अच्युत है। तो ऐसे भगवान कृष्ण का उच्चारण करते हुए अच्युत शब्द से उच्चारित किया है अर्जुन महाराज ने। ठीक है, यहाँ पर जो आगे हम लोग समझेंगे, जो आगे हम लोगों को सीखना है, वो ये है कि ये बात तो 21वीं कंप्लीट हो जाती है, सम्मान देने के लिए सम्मान दिया है, और फिर 22वें श्लोक को आप पढ़ेंगे। 22वें श्लोक में आप पढ़िए तो लिखा हुआ है, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी उन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप में व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, योग्य है, तब तक उसमें खड़ा रखिए। मैं डिटेल में देखना चाहता हूँ एक्चुअल। ये बात अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से। देखिए आपके श्रीमद् भगवद गीता में यही लिखा होगा, हम कोई आकाश से नहीं पढ़ रहे हैं, वही ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे हैं हिंदी में, वही चीज लिखी हुई है कि हम डिटेल में देख लें। इसके लिए आप तब तक खड़े रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा कि 5:30 बजे आपकी क्लास खत्म, ऐसा नहीं करिएगा। जब तक हम देख ना लें और सेटिस्फाइड ना हो जाएं, तब तक आप युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा रखिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको गहराई में प्रवेश करना है। श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम करिए और प्रैक्टिकल वे में उतरिए। 22वां श्लोक जो बताता है वो ये कहता है कि भगवान को दो चीजें पहले से नहीं पसंद है। पता है कौन कौन? वो शायद आपके पास हो, अगर होंगी तो आज से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर भगवान आपको पसंद नहीं करेंगे। पहली चीज जो है वो अपनी सफलता का अभिमान होना। पहली चीज जो सबसे ज्यादा नापसंद है, भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी भी कार्य में सफल हुए हैं और उसमें अगर अभिमान हो गया है, आपको अभिमान हो रहा है, तो भगवान आपको पसंद नहीं करते, मतलब तुरंत डिसलाइक का बटन दबा देते हैं। फेसबुक की जैसे ही पोस्ट जाएगी आपके पास, उनके पास, फिर आपकी पोस्ट पे डिसलाइक कर देंगे, भगवान करेंगे। ठीक है, तो डिसलाइक करते हैं। सबसे पहले पहली चीज जो है सफलता का अभिमान, अगर किसी भी प्रकार की सफलता का आपको अभिमान हो रहा है,
तो सबसे बड़ा जो नापसंद करने वाली चीज है वो भगवान को ये अप्रिय है। और बताइए अर्जुन के पास ये चीजें थी कि नहीं थी? प्रचुर मात्रा में। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि पहले मैं देख तो लूं कौन मुझसे युद्ध करना चाहता है। जब जानते हैं कि हम कभी हारते नहीं हैं, जब जानते हैं हमसे कोई हार नहीं सकता है, आज तक हार का सामना हमने नहीं किया है, देखे तो सही कौन माई का लाल युद्ध लड़ना चाहता है, वो भी हमसे। यही बात तो कहना चाहते होंगे। हम अपनी भाषा में थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी जो अप्रिय चीज है, जो दूसरी चीज जो नहीं पसंद है, वो किसी के प्रति हमारे हृदय में अगर द्वेष आ जाता है, तो दूसरी चीज ये नहीं पसंद है। अब आप अपने आप में देखिए कि ये दो चीजें तो हैं तो नहीं आपके भीतर। आप कहेंगे अभी कि नहीं है, बिल्कुल नहीं। और हम आज प्रूव कर देंगे कि हैं। ठीक है। हम इसीलिए बैठे हैं कि आपको ये प्रूव करने की है, थोड़ा बहुत तो है ही। और उसी को फिल्टर करने का प्रयास करना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके। तो पहली चीज आपने नोट डाउन करी, अगर नहीं की है लिख लीजिए ताकि दिमाग पे भी छपे। अपनी सफलता का अभिमान होना नहीं पसंद है भगवान को। और दूसरी चीज, किसी के प्रति अगर हमारे हृदय में द्वेष भाव है, तो भगवान को ये नहीं पसंद। जैसे कि आप भगवान से मिले हैं क्या कभी? यस, कितने लोग मिले हैं? रेज योर हैंड प्लीज। नहीं मिले हैं? सब लोग सोच रहे हैं अभी कहाँ मिलेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। ऐसा है? फिर रोज मिला कीजिए तो उस टाइम पे भी और मिलना हो जाएगा। लोग भगवान को मिलने की स्थिति को मौत ही मानते हैं कि मौत की बात हो रही है। ऐसा नहीं है, आप रोज मिल सकते हैं। तो अगर आपको भगवान से मिलने का मौका मिले, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं, इस तरह से अगर भगवान से आपको बात करने का मौका मिले, तो भगवान को आप इम्प्रेस करने के लिए जो काम करते हैं वो जरूर करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि भगवान मैं आपकी बहुत भक्ति करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता की क्लास भी होती है, 5 बजे होती है, 5:15 बजे स्टार्ट होती है, तो भी हम बैठे रहते हैं, वेट करते हैं। तो आपकी ही भक्ति करते हैं भगवान, इसीलिए आप देखिए आप हमें कितना प्रिय हैं। ये तो अपनी हुई तारीफ कि हम कितना करते हैं। ठीक है। ये तो जनरली सब लोग करते ही हैं, आप कर लेंगे। लेकिन इसके बाद जो शुरू होगी बात, और ज्यादा इंप्रेस करने वाली, थोड़ा स्मार्टनेस आप दिखाते हैं। और क्या कहते हैं जानते हैं? भगवान मैं तो ठीक हूँ, मैं तो आपके रूल्स को फॉलो करता हूँ, सुबह उठता हूँ, भोजन भी सात्विक है, सारी चीजें अच्छी हैं, वैष्णव भी हूँ, सारी चीजें परफेक्ट चलती हैं। लेकिन आपको पता है हमारा एक पड़ोसी है, न सुबह जगता है, ना उसे कभी हमने सूर्य को अर्घ देते हुए देखा है, ना वो एकादशी व्रत करता है। बहुत मलिच्छ आदमी। भगवान की बात सुनते ही वो भाग जाता है। ठीक है। और पता है उसके अलावा भी हमारे एक रिलेटिव भी हैं, कितनी बार भी लिंक आ जाए लेकिन वो क्लास ज्वाइन नहीं करते। भगवान बहुत गंदे लोग हैं। और इसके आगे जब बात होती है, अगर हम बैठ जाएं भगवान के सामने, तो हम ये भी कहेंगे भगवान कितना भी बोल लो, लेकिन कैमरा ऑन नहीं करते। ये लोग बहुत गंदे हैं। ठीक है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर वही बात हो गई, जो ऑब्जेक्ट था, जो आपका उद्देश्य था, वो आपका उद्देश्य हट गया। मतलब जब भगवान से कोई प्रेम नहीं करता है और भगवान को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। यस या नो? भगवान की आप भक्ति करें या नहीं करें, भगवान कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। या आपके यहाँ बोलने आते हैं अरे आज क्यों नहीं सूखे जगे, आज एकादशी है क्यों चावल खा लिया? भगवान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप खाइए तो ठीक है, नहीं खाइए तो ठीक है। ऐसा ही तो होता है। तो जब भगवान को ऑब्जेक्शन नहीं है किसी भी प्रकार का, तो आपको ऑब्जेक्शन कहाँ से होने लगा? और इस बात से भगवान, ये जो आप बोल रहे थे अभी, जो मैं आपसे कह रहा था, तो इस बात को सुन करके भगवान खुश होंगे या नाखुश होंगे? बिल्कुल पसंद है। भगो यहाँ से, ये बिल्कुल द्वेषपूर्ण हृदय हैं।
इसकी बात तो सुनना ही नहीं, यही बात तो करेंगे। और आप सोचिए थोड़ा सा, कितने लोग, हम सब में बहुत सारे लोग ऐसा काम ही करते हैं। ऐसा काम करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत बार होता है, डे टू डे लाइफ में ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि नहीं? तो जब भगवान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप भी कोई ऑब्जेक्शन मत कीजिए। आप अच्छा कर रहे हैं, इट इज गुड, नो डाउट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन दूसरों के प्रति, किसी के प्रति आपके हृदय में द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्वेष को एक प्रकार की अग्नि बताया गया है, द्वेषाग्नि कहा जाता है इसे। और ये द्वेषाग्नि ऐसी है कि जहां पर उत्पन्न होगी उसको सबसे पहले नष्ट करेगी। तो अगर आपके हृदय में द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो किसको नष्ट करेगा, हमें या आपको? आपको ना। हाँ ठीक है, नहीं आपको नहीं नष्ट करेगा, क्योंकि आप गीता पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ये द्वेष की अग्नि उत्पन्न नहीं होगी, तो फिर आपको नष्ट नहीं करेगी। ठीक है। इस अब अर्जुन ने यही बात तो कही कि कौन युद्ध लड़ना चाहता है, हम देखें तो सही। तो पहला वाला जो सबसे ज्यादा नहीं पसंद था, वो चीज पहले ही रिफ्लेक्ट हो गई कि इसको तो अभिमान हो चुका है, और अभिमानी व्यक्ति कुछ अच्छा कर नहीं सकता। जो सफलता को सहन नहीं कर सकता है, वो परमात्मा की कृपा भी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसको थोड़ा सा उलट करके समझिए तो ज्यादा समझ में आएगा। मतलब जो सफलता को सहन करने के लिए आपको परमात्मा की कृपा चाहिए। बिना परमात्मा की कृपा के आप सफलता सहन नहीं कर पाएंगे, गर्म हो जाएंगे और फट जाएंगे। ठीक है। थोड़ी सी सफलता में ही आप हीट कर जाएंगे और फट जाएंगे, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं आप। और यही बात तो हो रही थी, अर्जुन को थोड़ी सफलता मिली थी, उसी में वो हीट कर रहा था और फटने की स्थिति में आ रहा था। यस या नो? लाइन समझ में आ रही है? तो ये लाइन भी कोड करिए कि सफलता को सहने के लिए परमात्मा की कृपा जरूरी है। अगर आप सफल हो रहे हैं और आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी मैं बताऊं फोन करके किसी से, टीटीसी कर लिया है मैंने, सर्टिफिकेट भी मिल गया है, समझिए भगवान से प्रार्थना करिए कि आप पे कृपा करें, वरना कोई भी आपके इस अभिमान को तोड़ देगा। ठीक है। मतलब कोई भी सफलता, इस जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी सफलता करने के बाद अगर आपको अभिमान का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब यही होता है, इसका रिजल्ट यही होता है कि आप परमात्मा की कृपा के पात्र नहीं। एक कहानी सुनाए तो आपको ये बात ज्यादा प्रैक्टिकल लगेगी। कहानी सुनिए, ज्यादा लिखने पढ़ने का काम मत करिए। एक लोग थे, उनको 1 करोड़ की लॉटरी लगी। अपने को ही मान लीजिए कि आपके 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। ठीक है। एक व्यक्ति को ही मानिए। तो उन्होंने सोचा 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, लेकिन अगर हम अपनी वाइफ को बताएंगे तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा और उसकी डेथ हो सकती है। मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को सहन नहीं कर पाते। तो उनको ये लगा कि उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, हम बताएं तो कैसे बताएं अपनी वाइफ को। तो अपने मित्र के पास गए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग, अगर भाभी को कोई बात समझानी हो, देवर लोग, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं फिर कि हाँ हम बता देंगे। तो उसने भी यही बात कहा, अरे भाभी को हम बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। भाभी के घर गए, चाय पानी की व्यवस्था हुई। शाम का टाइम था, यही टाइम चल रहा था, चाय बनी कड़क, और उसके साथ जो भी हो सकता था आया, चाय की चुस्कियां ले रहे थे। फिर बाद में उसने बात छेड़ी, देवर ने भाभी से बात कही कि भाभी अगर ये आप कल्पना करिए, सोचिए केवल, हुआ तो नहीं है ऐसा, लेकिन सोचिए केवल, अगर आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो क्या करेंगे? तो भाभी ने बहुत ही इजी वे में कह दिया, आधा हम तुझे दे देंगे। जानते हैं क्या हुआ? भाभी तो बच गई,
देवर को हार्ट अटैक आ गया। समझ रहे हैं बात को? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो सफलता जो आपको मिल गई है या मिलने वाली है, उसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। मेन बात ये है, इस बात से हम लोगों को समझना चाहिए। और इसी तरह से इस चीज को भी आप समझते हैं, जो खानदानी अमीर लोग होते हैं उनका नेचर अलग होता है। जो बाय बर्थ बिल्कुल मिलेनियर हैं, उनका नेचर अलग होगा, बहुत सहज होंगे, सरल होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे। लेकिन जो रातों रात अमीर हुए होते हैं, उनकी अकड़ देखिए, उनके बात करने का तरीका देखिए, उनका बिहेवियर देखिए। क्योंकि क्या हुआ उनके पास में, वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो बीमार व्यक्ति हैं एक्चुअल। और इसका लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं, एनआरआईज जो होते हैं। एनआरआई लोग समझते हैं, जैसे अभी 1 साल जाके आए हैं, अब पैसा ज्यादा हो गया, पहले था नहीं। अब उनका बिहेवियर ही बदल जाता है, सोसाइटी में लोगों से मिलने का तरीका, बोलचाल, वो सारी चीजें भूल ही जाते हैं कि हम कौन थे। राइट? ये चीजें हम लोगों को दिखाती हैं, समझाती हैं कि हम लोगों को सफलता अगर प्राप्त हो गई है तो उसको पचाने की शक्ति, प्रार्थना करनी चाहिए। फिर सफलता जब मिल जाती है तो यही चीज हम लोग ब्लर कर देते हैं। जब भी कोई चीज आपको सक्सेस मिल जाएगा, आप भगवान का नाम भूलने लगते हैं कि चलो ठीक है, आज छोड़ देते हैं, काम पे फोकस करते हैं, और भी तो काम है, भगवान पे कहाँ भागे जा रहे हैं, अपने घर में। आज संध्या वंदन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। राइट? आपको बहुत फिर इजी लगने लगता है, और यही कारण होता है कि आपको कृपा नहीं मिलती है। लेकिन एक चीज बैकएंड में समझिएगा, अभी ये पहला पक्ष चल रहा है, पहला पॉइंट चल रहा है, दूसरा वाला पॉइंट शुरू नहीं हुआ है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उन्हें प्यार करें या नहीं करें, उनका पूजन करें या नहीं करें। ठीक है? इस चीज को आप सब समझते जाइएगा। तो अपने जीवन में जब भी आपको, अच्छा ये बात आइए पहले, उस ये तो बात बाद में बताते हैं, कि आपके जीवन में कभी असफलता आई है? यस? असफलता मतलब कोई काम शुरू किया हो, सक्सेस नहीं हुआ हो, दुख हुआ हो। यस? कितने लोग हैं ऐसे? और अगर हम अभी आपको 10 मिनट का मेडिटेशन कराएं कि उसी दुख को याद करिए, जिस दुख दुख को आपने सहन किया था, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं कि आप रोने लगेंगे उसी कंडीशन को याद करके। यस या नो? यस? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं यस यस। आप याद दिला के तो देखिए कम से कम, अभी नरक मचा देंगे। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। आप ये समझिए कि आपके जीवन में कभी कभी जब भी असफलता आती है तो भगवान की स्पेशल कृपा होती है आप पे। तो रोने की क्यों प्लानिंग कर रहे थे आप? स्पेशल कृपा हुई है, इसीलिए आप असफल हुए हैं, ये आपको मानना चाहिए, ये सच्चाई है। और आप मान चुके हैं क्या? नहीं, मान नहीं रहे हैं, अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। जैसे कि चाकू आपके घर पे रहता है, हमारे घर पे भी है। तो चाकू में धार लगाते हैं, यस? तो किस पर रगड़ते हैं? पत्थर पे। यस? कोई ऐसा है कि चाकू की धार लगाता हो, बड़ी सी स्लोप ले ले अमूल बटर की, और बटर पे धार लगाए, चाकू पे धार आएगी क्या? तो जब तक उसे पत्थर पे रगड़ा नहीं जाएगा तब तक उसमें धार नहीं आती, मतलब वो काम का नहीं होता। यही बात तो है। तो आप में जब तक असफलता नहीं आती है तब तक भगवत तत्व निखर के बाहर नहीं आएगा, मतलब आप सफल नहीं हो सकते, आप में चमक नहीं आ सकती। तो जब भी असफलता मिले, आप भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हाँ ठीक है, चलो और रगड़ो, हार ही बना रहे हो, हमें पता है। ठीक है? समझेंगे कि नहीं? तो अब रोना धोना तो नहीं करेंगे। हाँ, अभी जो हमने बताया था कि मेडिटेशन करें, आप रोने लगेंगे, तो जब भी मुसीबत पड़े तो आप मुस्कुराइए। जितना भी आपको कभी भी मेडिटेशन करने का मौका मिले तो आप बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं, कि अपने जहां पर आपने असफलता पाई है उसको याद करिए और भगवान के पास रखिए उस चीज को, कितना अच्छा काम किया था जो हमें असफल कर दिया। आज असफल नहीं होते तो यहाँ नहीं होते।
यस या नो? सच में मैं बताऊं कि आज मैं एक अपनी बात बताऊं तो एक एग्जाम में अगर मैं फेल नहीं होता तो आज इस एकेडमी का फाउंडर नहीं होता। एक एग्जाम था जिसमें हम बहुत उम्मीदों के साथ बैठे थे, बहुत तैयारियां की थी, और इवन मैंने पढ़ाया था लोगों को उसी एग्जाम के लिए, और लोगों को लोग पास हुए थे हमारे नोट्स के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से, और हम फेल हुए। ठीक है। तो उस असफलता ने हमें यहाँ खड़ा कर दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये। इसी तरह से हर व्यक्ति के जीवन में अपनी अपनी असफलताएं होती, सभी के पास है अपनी अपनी असफलता। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसके पास जीवन में कभी असफलता हुई ही नहीं है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, जो व्यक्ति ऐसा मिल जाए तो उसे समझिएगा इस विश्व ब्रह्मांड में सबसे दरिद्र व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति। समझे? जिसको कभी असफलता मिली ही ना हो, समझ लीजिएगा ये सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति है। तो आप तो गरीब है नहीं, आप तो असफल पहले ही हो चुके। यस। तो आप पे भगवान की कृपा तो है, आप पे धार तो लगाई जा चुकी है, इसीलिए आप चमकते हुए कैमरे को ऑन करके बैठे हुए हैं। यस या नो? यस, आप पे धार तो लग चुकी है। ठीक इसी तरह से पत्थर जो होता है वो हम सभी के जीवन की वो रगड़ है। पत्थर पर ही रगड़, वो कष्ट होते हैं जो रगड़ मिलती है, उसी से भगवत तत्व निकलता है। भगवत तत्व ऐसे नहीं निकल के आएगा। उसका एक और एग्जाम्पल सुनिए। रामायण सुना है, पढ़ा है? यस, रामचरितमानस पढ़ते हैं? आपको आगे वो भी पढ़ाएंगे इसी तरह से। हम गाना बजाना जानते नहीं है तो इसी तरह से पढ़ाएंगे, कथा कहना जानते हैं केवल। ठीक है। सो रामायण को अगर आप लें, सपोज दैट आपने रामायण को पढ़ी और उसमें दो इंसिडेंट निकाल दिए जाए, फिल्टर कर दीजिए। कौन से? एक तो है कि वनवास जाना पड़ा राम जी को, ये वाला निकाल दीजिए, और रावण से युद्ध करना पड़ा, ये कंडीशन निकाल दीजिए। अब बताइए कि रावण, आप रामायण अब अगर आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ने को मिलेगा? एक राजा थे जिनका नाम दशरथ था। यस। अयोध्या उनकी नगरी थी। चार भाई जन्म लेते हैं। राजसी ठाट बाट के साथ उनका लालन पालन होता है। एक समय ऐसा आता है, जो राजा दशरथ पिता के रूप में है राम के, और राम के पास जाते हैं कि बेटा अभी आप ये काम धाम संभालो, और हम एक ट्रस्ट बनाते हैं, और उसका मेन ट्रस्टी बन जाता हूँ, और उसमें एक योग नमस्ते एकेडमी रहेगी, उसमें सब लोग पढ़ेंगे और हम लोग बैठे। राजा दशरथ तो जो थे वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, ये आप मान लीजिए। फिर 3,000 वर्ष तक एक राजा, जो रामचंद्र, श्री रामचंद्र जी 3,000 वर्ष तक राज्य करते हैं, और इसके बाद में उनकी शादी वादी उसी में आप निपटवा लीजिएगा, कर लीजिएगा, कर लेंगे ना? हाँ ठीक। तो शादी वादी हो जाती है, फिर उनका राज्य संभालते हैं, राज्याभिषेक हो जाता है, 3,000 वर्ष तक उनका शासन करते हैं, बहुत अच्छा शासन चलता है, और फिर रामायण खत्म हो जाता है। ठीक है। तो क्या मजा आता? ऐसी रामायण हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों लिखी जा चुकी हैं, अलग अलग राजाओं की कथाएं हैं। क्योंकि श्री रामचंद्र जी के समय में भी बहुत सारे राजा थे ना, भारतवर्ष में भी बहुत सारे राजा थे, लेकिन रामायण के रूप में आप नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ये दो आपके टर्निंग पॉइंट हैं। वनवास जाना, एक राजकुमार होते हुए भी वनवास जाना, 14 वर्ष तक व्यतीत करना, और रावण जैसे महाअसुर से उसका संहार करना, और फिर धर्म की विजय करना। इन घटनाओं में हर क्षण पीड़ा रही है, हर क्षण कष्ट रहा है, और उसी कष्ट को हम लोगों ने आत्मसात किया है, उसी रगड़ की चमक को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, ना कि राम के राज्य के शोभा को एक्सेप्ट किया है। क्लियर? उसी राजकुमार में फिर वो भगवत तत्व निकल के आया, जब इतनी रगड़ पड़ गई जीवन में, तो उसी के जीवन में फिर वो भगवत तत्व की श्रेणी में चले जाते हैं, और आज हम लोग रामायण सुनते ही पवित्रता का भाव आ जाता है। होता है कि नहीं? यस। तो ये पार्ट आपकी लाइफ में भी होना चाहिए। इस डायमेंशन से हम लोगों को देखना है इस 22वें श्लोक को।
इस डायमेंशन, ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि इस तरह का दृष्टिकोण हम लोगों का होना चाहिए। जितनी रगड़ मिलेगी उतना भगवत तत्व निखरेगा। आपको कोई भगवान मानता है क्या? भगवान मानता है कोई? नहीं मान, तो रगड़िए अपने, तप करिए, जो भी कष्ट है सहर्ष स्वीकार करिए। ये बात महर्षि पतंजलि भी कहते हैं। तप करने की डेफिनेशन बताते हैं तो यही कहते हैं कि जो भी कष्ट आपको मिल रहा है उसे सहर्ष स्वीकार करिए। आपकी रगड़, वो जो चमक बढ़ेगी उसी से भगवत तत्व निकल के आएगा। भगवान के पास जाना चाहते हैं, जो अभी हमने बताया था, अंड पिंड ब्रह्मांड और सत्यखंड, तो सत्यखंड तक जाना है तो ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी वो चीजें आपको अचीव हो पाती हैं। क्लियर? समझ में आया? इसका एक और एग्जाम्पल सुनिए ताकि आपके जीवन में स्थापित हो जाए और आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति 70 साल या 50 साल की उम्र है और कभी बीमार नहीं पड़ा है, थोड़ा भी बीमार नहीं पड़ा है, ओके, और इन 50 सालों बाद कभी भी उसका अगर बुखार चढ़ जाए, 99.9 ही केवल बुखार हो जाए, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि उसने कष्ट कभी सहा ही नहीं है, कभी उसने बीमार होना एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, इसीलिए थोड़ा सा बुखार चढ़ते ही, और आपको बुखार चढ़ जाए तो क्लास में भी बैठे रहेंगे, यस या नो? क्योंकि आपने सहा है उस चीज को, आपने उसकी प्रैक्टिस करी है। आपको छोटी मोटी बीमारियां होती भी हैं तो भी इग्नोर कर देने, डायबिटीज है तो भी योग नहीं करेंगे, कोई बात, भगवान अभी थोड़ी बुला ले, नहीं सुधरते। होता है कि नहीं? मतलब थोड़ा बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है फिर भी प्राणायाम नहीं करेंगे, कोई बात। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों के जीवन में है, जिसकी प्रैक्टिस है तो हम लोग ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो अगर जिसको प्रैक्टिस कराई जा रही है उसका मतलब भगवान की कृपा है। यस, अगर जिसको प्रैक्टिस कराई जाती है तो रोना धोना बंद कर दीजिए। आज की क्लास से यही प्रैक्टिस करना है कि जिसको प्रैक्टिस भगवान करा रहे हैं, मतलब स्पेशल कृपा कर रहे हैं, तो आपको रोना धोना बंद कर देना चाहिए। कितने लोग मानते हैं और करने लगेंगे आज से? रेज योर हैंड। अब कोई ये नहीं कहेगा हमारा कष्ट अलग है, कुछ अलग अलग नहीं है, सब सिमिलर है। सब में एक समान प्रकार की अपने अपनी कैपेसिटी की रगड़ पड़ रही है। कोई चाकू बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो सिमिलरिटी सब में है। ओके, समझ रहे हैं? तो अगर सफलता असफलता अगर आपके पास मिल रही है तो आप समझिए कि आप भगवान की कृपा के पात्र हैं और ये हमेशा मिलती रहेगी। 22वां श्लोक की यहाँ पर जो हम लोगों ने सीखा है, तो अब बताइए, ये जो दो चीजें थी अर्जुन में तो कूट कूट के भरी थी, तो उसको क्या मिलेगा? भगवान की कृपा नहीं मिल पाएगा। और क्लोज फ्रेंड भी हैं अर्जुन महाराज भगवान कृष्ण के, तो और कष्ट हो रहा होगा भगवान को ये बातें देख करके। यस या नो? हम्म। तो इस चीज को आप आगे समझिए। ये अभी तक हम लोगों ने दो प्रकार की ममता समझी है, तमोगुणी सत और रजोगुणी। यस, तमोगुणी किसको थी? धृतराष्ट्र। दुर्योधन को कौन सी थी? रजोगुणी ममता। अब ये जो है सतोगुणी ममता है। 23वें श्लोक को आप पढ़ेंगे तो इसमें सतोगुणी ममता का रिफ्लेक्शन मिलता है। मतलब अर्जुन को जो ममता का शिकार हुआ है वो सतोगुणी ममता का शिकार हुआ है। सतोगुणी ममता समझते हैं कैसी होती है? कहानी सुनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है? जैसे कि एक लोगों के यहाँ मैं ऐसे ही डिनर पे इनवाइट किया था तो मैं गया, वैसे सामान्यतः जाता नहीं हूँ, लेकिन उनके यहाँ पहुंच गया मैं। तो जैसे कि आप जाते हैं ना किसी के घर जाएं तो यही बातें तो होती हैं, और सर कैसे हैं, कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक, तो ये तो 2-3 मिनट 5 मिनट में बात खत्म हो जाती है। और आपको टाइम देना है 30-40 मिनट, तब तक खाना बन रहा है तो अच्छा बने, टाइम ले करके खाने गए ही हैं तो अच्छे से खाएंगे, ऐसा।
सो उसमें टाइम अब कैसे वो पास हो, अब हम अपना मोबाइल चलाने लगे तो वो लोग सोचेंगे कि अभी खाने ही आए हैं, खा के चले जाएंगे। लेकिन हमें भी थोड़ा सा अपना इम्प्रेशन जमाना होता है, लोगों को थोड़ा इंटरेक्ट करना होता है। अगर उनके एक लोग जुड़े हुए हैं तो हम चाहेंगे उनकी पूरी फैमिली जुड़ जाए, राइट। तो मैं थोड़ा सा मनोविज्ञान का छात्र रहा हूँ, तो थोड़ा सा टॉपिक ढूंढता हूँ कि कैसे डिस्कस करें। इन लोगों को योग बताने का कोई मतलब नहीं है, और मैं बाहर जाके योग बताता भी नहीं, ठीक है। उनके काम की बातें करते हैं। तो जैसे मैंने पूछा, ऐसे ही एक टॉपिक छेड़ा कि सर बताइए आपके घर का रूटीन क्या है, कितने बजे जगते हैं, कितने बजे सोते हैं। इससे लोग एक्सप्लेन करने लगते हैं। तो उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन किया, बताया कि हम लोगों के यहाँ बहुत सेट टाइम है। सभी लोग अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जग जाते हैं, फिर 5 बजे आपके यहाँ मैडम क्लास करती हैं। मैंने कहा ओके, बहुत अच्छी बात है। ऐसे सारी एक्सप्लेनेशन किया उन्होंने। और इसके बाद जो शुरू किया, कहा कि सर एक बात मैं आपको बताऊं कि सबके यहाँ की तरह हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा कैसा? हम समझ गए कि ये सही स्विच दब चुका है, अब ये बंद नहीं होने वाले। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ दूसरों के यहाँ जैसा नहीं होता है, जैसे कि दूसरे लोग बेड पे ही टी ले लेते हैं, हम लोग ऊषा पान करते हैं, आपने जो बताया है। तो हम लोग बेड टी टी नहीं लेते हैं, बिल्कुल बैन करवा दिया है। दूसरे लोग सर क्या बताएं, सुबह पानी भी नहीं पीते। हम लोग सभी लोग पानी पीते, पूरी फैमिली पानी पीते हैं। और सभी, मैं मॉर्निंग वॉक में निकल जाता हूँ, मैडम योगा करती हैं, और भी रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। मतलब सभी फैमिली मेंबर जो भी हैं, 4-5 लोग, वो फिजिकली एक्टिव हैं। सर मैं आपको क्या बताऊं, देख के तरस आती है। पड़ोस के लोग तो जगते ही नहीं है 11 बजे तक। उनको 11:30 बजे ऑफिस जाना होता है, तभी उनका गेट खुलता है। आप बताइए, अब उनको बीमारी नहीं होगी तो हमको होगी। हम मन में सोच रहे थे आपको ही होगी, उनको तो नहीं होगी। उनका तो पता नहीं, आपका जरूर होगी। आप समझ रहे हैं बात को? इस बात से ये पता चलता है कि अपनी अच्छाई तो अच्छी है, नो डाउट, बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन अपनी अच्छाई को लेकर के दूसरों का दोष दिखाई दे रहा है, दूसरों की बुरा को बुरा देख पा रहे हैं आप, दूसरों के प्रति द्वेष कर पा रहे हैं आप, तो आपकी अच्छाई अच्छी की बुरी, बताइए, आप खुद बताएं। आपकी अच्छाई भी किसी काम की नहीं। समझ रहे हैं? ये है सात्विक ममता, कि अपनी अच्छाई इतना अच्छी लग रही है कि अब दूसरों की बुराई भी दिखने लगी है आपको। क्या मतलब दूसरे से आपको, जो जैसा करेगा वो पाएगा, कर्म फल का सिद्धांत है। तो आपको ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, तो चर्चा करने की तो ज्यादा बिल्कुल जरूरत नहीं है, चित्त में लाने की तो ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन आप चित्त में भी लाएंगे, डिस्कशन भी करेंगे, और पूरा टाइम उसी में खपाएंगे। तो आगे का जितना 30 मिनट का एक्सप्लेनेशन था उनका इसी पर बेस्ड, और हम बस मुस्कुराते हुए ओके, अच्छा, ओके, हमें 2-3 शब्द आते हैं इंग्लिश के, तो ओके, ची, ओके, गुड, ऐसा बोलता गया। और फिर टाइम हो गया, डिनर किया, फिर वापस आ गए। तो हमें लगा ये सात्विक ममता का ये विशेष एग्जाम्पल आपको बताना चाहिए। अब आप बताइए कि आप इसकी कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते? एक्चुअल में हम सब आते हैं, गर्दन तो हिल जाती है बहुत जल्दी, लेकिन आते तो हम सब, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ये जो सात्विक ममता वाला पार्ट है, ये चीज हम लोगों में आए नहीं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आ ही जाता है बाय नेचर, आ ही जाता है कि दूसरों की फिर कमी दिखने लगती है। आप 4 बजे जग के उठते हैं, तो उस दिन थोड़ा सा चेस्ट को ब्राइट करके चलते हैं कि देखो सो रहे हैं, पागल लोग हैं। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप किसी से कहते नहीं है, अलग बात है, लेकिन आपके मन में भी आता है। तो वो आपका जो अच्छा काम है वो भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि योग वशिष्ठ आप पढ़ेंगे तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि बीमारियां जो होती हैं पहले चित्त पे आती हैं। ये बीमारियों के आने के ही सिम्टम्स होते हैं, प्री सिम्टम्स होते हैं, जिससे आपने ही ओरिजिन किया है। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि निज कृत होता है सब कुछ। जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सब कुछ आपके द्वारा ही रचित है।
किसी ने कुछ आपके लिए रचा नहीं है, आपने रचा है और आप उसका फल पाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सटीक तरीके से? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसकी भी प्रैक्टिस हम लोगों को करना पड़ेगा। और इसका जब इस तरह की घटना हो जाती है तो जानते हैं क्या होता है? इसका एक आउटकम निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है कि हम अपनी सहन शक्ति खो देते हैं, अपनी सहन शक्ति खो देते हैं। जब सात्विक ममता होती है तो आपकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है। मतलब कौन सी सहन शक्ति? सफलता की सहन शक्ति। फिर से अर्जुन से जोड़िए, तो सफलता वाली सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, मतलब अहंकार पीक पे हो जाएगा और आप किसी से कुछ ऐसा कह देंगे कि आपको एक झटके में अर्श से फर्श पे आते देर नहीं। क्लियर? तो यही बात वहां पर हो रही थी, सहन शक्ति खो जाती है। और इस बात को आप यहाँ पे भी समझेंगे कि अगर आपके सामने कोई दूसरे की तारीफ करे तो ये आपकी हालत क्या होती? खासकर पड़ोसी की, और पड़ोसी के बेटे की तारीफ कर दे तो अलग ही बात है। सामान्यतः जो व्यवहार में होता है वो चीजें, और इसी चीज को आपको मैं बताऊं, भगवान कृष्ण जब युद्ध हो रहा है और उस समय का दृश्य जो आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि अर्जुन जब, जस्ट 1 मिनट, सो जब भगवान कृष्ण रथ को चला रहे हैं और कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, ठीक है, इस दृश्य को समझिएगा। तो कर्ण कोई भी प्रहार करता था तो अर्जुन महाराज का रथ हिल जाता था। ओके, तो भगवान कृष्ण कहते थे कीप इट अप, बहुत अच्छा कर्ण, बहुत अच्छा ट्राई किया, गुड ट्राई। अब इतना सुनते ही अर्जुन महाराज बिल्कुल तिलमिला जाते थे, एंटी पार्टी वालों की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत गुस्सा करते थे, बहुत द्वेष होता था। क्यों होता था? क्योंकि द्वेष की अग्नि थी पहले से, फिर वो सहन नहीं कर सकता व्यक्ति, जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो सहन नहीं कर पाता, फिर द्वेष की अग्नि के कारण, अभिमान के कारण वो फिर सहन नहीं होता है। बहुत कष्ट होता है अगर आपके सामने कोई आपके विरोधी का तारीफ भी कर दे, झूठी तारीफ भी कर दे, आप तिलमिला जाते हैं, और सबसे बड़ा शत्रु वही सामने है जो बोल रहा है, कि निपट जाए ये, तुरंत घर से जाए, तुरंत यहाँ से हट ही जाए आपके निगाह से। होता है कि नहीं? सहन नहीं होता बिल्कुल भी। कारण क्या है? ये बीमारी है एक्चुअल, ये इलनेस का सिम्टम्स है, इस इलनेस को कम करना है। इसीलिए भगवान ने कृपा की है हम लोगों पे, कि श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से इसको समझाया है कि हम लोग समझें, इस इलनेस को कम करें। वरना हम लोग टारगेट बना रखे हैं सत्य खंड तक जाने की, यात्रा कोई है नहीं, तैयारी कुछ कर नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस कुछ कर नहीं रहे हैं, पहुंचेंगे क्या? कभी नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल समझिए। कुछ लोग बहुत परफेक्टनिस्ट होते हैं। ओके, मतलब सब चीज एक्यूरेट, उनके यहाँ का फर्नीचर बिल्कुल फिट एंड फाइन, किताबें अरेंज होकर के रखी हैं, ब्लैंकेट बिल्कुल सीधा फोल्ड करके हुए रखा है, सुबह का ग्लास जहाँ पे रखे जाते हैं वहीं पे हैं, चम्मच जहाँ पे रखे जाते हैं वहीं पे हैं, सब चीज फिट एंड, कोई चीज टेढ़ी नहीं हो सकती उनके घर में। जो परफेक्टनिस्ट होते हैं, हमारे घर में नहीं है। ओके, हमसे उम्मीद मत करें, ठीक है? सो ऐसे लोग जो परफेक्ट होते हैं वो लोग भी यही चाहते हैं कि दूसरे लोग क्यों परफेक्ट नहीं हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि दूसरे लोग भी परफेक्ट बने। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरों को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो वो क्यों नहीं, इसको लेकर के उन लोगों को द्वेष होता है। जो परफेक्ट लोग होते हैं उनको फिर द्वेष होता है कि अरे पागल लोग हैं, इनको तो तमीज ही नहीं है, गिलास पानी पियेंगे यहीं छोड़ देंगे, चाबी लेकर आए हैं कहीं भी छोड़ देंगे, की रिंग बना हुआ है, की का होल्डर है उसको वहां पे रख देना चाहिए की को, फिर बाद में पूछेंगे चाबी कहाँ है, मोबाइल कहीं भी रख देंगे, चार्जर कहीं भी छोड़ देंगे। सब थोड़ी होता है।
तो ये जो परफेक्ट लोग होते हैं, ये दूसरों को परफेक्ट बनाने के चक्कर में द्वेष स्थापित कर लेते हैं अपने भीतर। अब जिसके भीतर द्वेष आएगा, नुकसान किसका होगा? उसको, जिसके प्रति, जिसको सुधारना चाहते हैं उसको होगा या आपको होगा? आपको होगा। आपके भीतर द्वेष आया है, द्वेष की अग्नि उत्पन्न हुई है, मतलब आपका व्यवहार अब चेंज होगा, आपके एक्शन चेंज होंगे, आपका टोनिंग चेंज हो जाएगा, आपको बोलने का तरीका बदल जाएगा। कारण रोग आ गया है द्वेष वाला। तो आप किसी को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करिए, पहली बात तो ये। ठीक है, आपसे जितना होता है करिए। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था, मैं अपनी घटना बताता हूँ। तो हमारा एक दोस्त था, वो बहुत डेडिकेटेड था, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। नाम नहीं बताएंगे वरना आप लोग उसके घर पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो उसका, हमारा और उसको एक रूम मिला हुआ था, हॉस्टल में ही था। तो शेयरिंग रूम ग्रेजुएशन में मिलता है, हमारे हॉस्टल का नियम था। तो वो सब चीज परफेक्ट करता, टेबल पे अपने बैठता। हम टेबल पे कभी बैठते नहीं थे, अपने स्टडी टेबल पे जो वहां पे हॉस्टल में मिलता था, वो उसके टेबल पे अरेंज की हुई बुकें रखी रहती, कौन कब पढ़ना है शेड्यूल वाइज वो पढ़ता था। हमें ये सब ज्यादा आदत नहीं थी, या हमारे उस तरह से हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई थी। तो हम ब्लैंकेट कभी चेंज कर दें या फिर कभी नहीं चेंज करें 8 दिन। उसका नियम था कि वो हर सैटरडे संडे में ब्लैंकेट धो लेता था। ब्लैंकेट तो या फिर अपनी बेडशीट खुद से ही धोनी पड़ती थी, हम ये इतना कष्ट करते नहीं थे। हम 2-3 बेडशीट रखते थे, जब कभी लगे कि ज्यादा गंदी हो गई है तो दूसरी चेंज कर देते थे 2-3 महीने पे, टेंशन ही नहीं है। या फिर कभी घर आया तो हमारे यहाँ कपड़े की दुकान थी, तो 2-4 बेडशीट लेकर आ जाते थे। धोने होने का नाटक नहीं करते, क्योंकि हमें कपड़े धोने होने का पसंद नहीं है। ठीक है, अब पसंद हो गए होगे, अभी चेंज हो गया। तो उस समय की बात है, तो उस टाइम पे वो सारी चीजें अरेंज करके भी रखता था। मैं जैसे भी तैसे, जैसे पढ़ना है तो अभी बुक उठाई मैंने, नींद आ गई यहीं छोड़ दी। उसकी आदत ऐसी नहीं थी, वो परफेक्ट वे में रखता था। और उसी चीज को लेकर के, जैसे कि हम खाना अच्छा बनाते थे, हम उसे खिलाते थे, तो खाना बनाने की तारीफ जरूर करता था, लेकिन साथ में संपुट लगा देता था, भरत ये चीज तो अच्छी है तेरी कि तुम खाना अच्छा बना लेते हो, हम लोगों को अच्छा खिला देते हो, लेकिन ये सब थोड़ा सा गंदे से जो रहते हो, मिस अरेंजमेंट करके हुए, बहुत गंदा लगता है मुझे। तो कभी कभी लगता है तुम्हारे साथ रह करके गलती कर रहे हैं, हमें रूम चेंज कर लेना चाहिए। देखा भाई, ये तो आदत हो गई, अब क्या करें, धीरे धीरे हम भी प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोग मिल गए हैं, शायद भविष्य में हम भी तुम्हारे जैसे ही हो जाएंगे। वो चीजें कहीं ना कहीं, जो अच्छाई और बुराई को देखने का जो नजरिया है हम लोगों का, चाहे वो हमारी लाइफ में हो या आपकी लाइफ में, हम लोग अपने से ही डिफिनेशन सेट करते हैं। और इस 23वें श्लोक में देखिए, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहा है 23वें श्लोक में। धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिरकिशव, मतलब जो धृतराष्ट्र की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, जो दुर्बुद्धि वाले लोग हैं उनका साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो उन दुर्बुद्धि वाले लोगों को मैं देखना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी तरह काम करे वो अच्छा, जो आपकी तरह काम ना करे वो बुरा हो गया। तो हम गंदे थे क्या? हम गंदे नहीं थे। ठीक है। अभी इस गीता से तो यही समझ में आ रहा है कि हम गंदे नहीं थे, हम जैसे थे अपने लिए बेहतर थे, वो अपने लिए बेहतर था। तो यहाँ पर भी जो धृतराष्ट्र की पार्टी की बात कर रहे हैं अर्जुन जी, कह रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र की ओर जो कौरवों के पक्ष में हैं, उन दुर्बुद्धि वाले लोगों को मैं देखना चाहता हूँ। ऐसे दुर्बुद्धि वाले लोग खड़े हैं, मतलब आपके साथ जो लड़े वो अच्छी बुद्धि वाला, और जो आपके साथ ना लड़े वो दुर्बुद्धि वाला। तो ये किसको दिखाता है? द्वेष। ये द्वेषाग्नि है, जिससे आप दृष्टिकोण नहीं हो पाता, कि आप समभाव से नहीं देख पाते। तो यहाँ पर भी द्वेषाग्नि उत्पन्न होती है। आपके पास कोई आया, या आपके घर में आ जाऊं अचानक से कभी, तो आप खुश हो जाएंगे कि चलो अचानक से सर आ गए हैं, ऐसे नहीं आना चाहिए था, आ गए हैं तो अच्छी बात है।
सर ये भी खा लीजिए, ये भी खा लीजिए, ये भी खा लीजिए। आपने लास्ट लास्ट में 5 रसगुल्ले रख दिए जो हमें पसंद है, हमने पांचों रसगुल्ले खा लिए। और किसी दूसरे दिन पहुंचे, उस दिन हम घर से खाना खा के गए थे, तो आपने कुछ दिया प्रेम से खाने को, हमने कहा कि क्षमा कीजिएगा आज हम नहीं खा पाएंगे। उसी दिन से आपको द्वेष होने लगता है कि बहुत अहंकारी व्यक्ति है, इतना प्यार से दिया था, खा लेना चाहिए था, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट मना करना चाहिए कि नहीं खा पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो ये जो अच्छाई और बुराई का जो डिसीजन है, वो हम अपने आधार पर लेते हैं कि हमने परसीव क्या किया है, हमारा परसेप्शन क्या है। उसी के आधार पर वो अच्छा व्यक्ति है, और उसी के आधार पर वो बुरा व्यक्ति। जैसे कि दुर्योधन से कोई पूछता कि ये जो तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, ये अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, तो कहता वो अच्छे लोग हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं। यस। तो ये वाली डिफिनेशन, जो अच्छाई और बुराई की डिफिनेशन को लेकर के किसी के प्रति द्वेष की भावना जो उत्पन्न होती है, जो जागृत हो जाती है, तो द्वेष युक्त व्यक्ति कभी योग्य कार्य को नहीं कर सकता। वो योग्य अच्छा कार्य करने के लिए कैपेबल नहीं होता जिसके अंदर द्वेष अग्नि जागृत हो जाती है। क्लियर है, ये सिद्धांत है प्रकृति का। और जिसके अंदर द्वेष युक्त अग्नि है, उसको कभी शांति भी नहीं मिल सकती, ये भी तय है। कोई भी काम कर ले उसे शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि द्वेष अग्नि स्वयं को ही पहले जलाती है। इसके लिए एक स्टोरी बता दें तो आपको ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें आपको समझ में नहीं आती। स्टोरी एक समझिए कि ये दो पड़ोसी थे, हम और हमारे पड़ोसी। आप मान लीजिए, तो हमारे पड़ोसी की आदत ये है कि जो हम करेंगे वो भी करेगा, कॉपी कैट। हम स्कूटी से जा रहे हैं तो वो भी स्कूटी से जाएगा, हम गाड़ी से जा रहे हैं तो वो भी गाड़ी से जाएगा। मतलब जो एक व्यक्ति करता था उसी का दूसरा नकल करता था। उसके यहाँ गाड़ी आ गई नहीं, वो भी तुरंत इमीडिएटली चेंज करवा दी। ठीक है। एक दिन संडे सैटरडे था तो वो गायब हो गया दूसरा व्यक्ति। देखा कि वो दिख नहीं रहा, कहाँ पे है, उसके एक्शन भी पता नहीं चल रहे हैं। तो दूसरों से पता चला कि वो शिव जी की तपस्या करने गया है हिमालय, कैलाश पर्वत। दूसरे व्यक्ति ने सोचा इसको तो तपस्या करेगा और शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, वरदान दे देंगे, तो हमें भी करना चाहिए। कॉपी कैट था ना, वो भी निकला तुरंत हिमालय पे, वो भी बर्फ में बैठा था। देखा कि हाँ मिल गया है, उसी के बगल में वो भी बैठ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो भी तपस्या करने लगा। शंकर जी प्रसन्न हुए। चलो ठीक है, दो लोग आए हैं, अलग अलग कंटेंट है दोनों में, फिर भी देख लेते हैं क्या करेंगे। वरदान के लिए बोला कि चलो बेटा बोलो क्या चाहिए। तो कहा कि नहीं, पहले ये बड़े हैं इनसे पूछिए पहले, ये जो मांगेंगे उससे बड़ा वाला हम मांग लेंगे। ऐसा दोनों प्लान कर रहे थे। तो एक दूसरे को टाला मटोल कर रहे थे, मतलब एक दूसरे की ओर टाल रहे थे। फिर शंकर जी ने कहा देखो एक फॉर्मूला है कि जो वरदान आप मांगेंगे इसकी कंडीशन यही है, उसका दुगना दूसरे को मिलेगा। ये कहानी आपने सुनी होगी कहीं। उसका दूसरा दुगना दूसरे को मिलेगा। अब एक आदमी बहुत ही ज्यादा द्वेष युक्त था, द्वेष अग्नि उसमें जल रही थी, प्रचंड अग्नि जल रही थी। उसने कहा कि महाराज बस आप एक काम करिए, पहला वरदान तो यही कि एक हमारी आंख फोड़ दीजिए, बस एक आंख से अंधा बना दीजिए मुझे। अब दूसरे पड़ोसी का क्या हाल हुआ होगा आप जानते हैं, दूसरे को डबल मिलेगा। इतने में भी संतुष्ट नहीं हुआ, दूसरा वरदान मांगता है कि दूसरे वरदान में प्रभु हम एक पैर से चल सकेंगे क्योंकि लाठी भी है अपने पास, एक पैर भी गायब कर दो। ठीक है। इतने में भी शांति नहीं मिली, तो उसने कहा कि महाराज एक हाथ है ही, खाना भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, आप एक हाथ भी गायब कर दो हमारा। अब पड़ोसी की हालत क्या हो रही होगी, समझ रहे हैं। तो द्वेष अग्नि जो होती है, वो अपने हानि कितनी हो रही है समझ में नहीं आता। फिर वो व्यक्ति अपनी
बद से बदतर अपनी स्थिति करता जाता है। ये कहानी से हम लोग को ये भी सीख मिलती है कि ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, तपस्या करते हैं कि नहीं, तपस्या कर रहे हैं तो इस तरह से तो वरदान नहीं मांग रहे हैं कि पड़ोसी का आधा, पड़ोसी का दुगना वाला मत सोचिएगा, ठीक है। अगर ये दोनों क्वालिटीज, द्वेष और अहंकार, दोनों क्वालिटीज पीक पर हैं इन श्लोकों में, हम लोगों ने यही समझा है। जो पहले हमने बताया था, दो गुण, जो सफलता का अभिमान और दूसरों के प्रति हमारे हृदय में द्वेष का भाव, ये अर्जुन के हृदय में बहुत कूट कूट के भरा हुआ था। अब ये बात अगर कोई देखता है और वो व्यक्ति, अगर आप जान जाएं कि आपका मित्र गलत आदत का शिकार है, तो आप एड़ी चोटी का जोर नहीं लगा देते हैं कि वो ठीक हो जाए, उसकी ये बुरी आदत छूट जाए। ट्राई करते हैं कि नहीं? यस। या आप कहते हैं कि नहीं, ऐसी ही बुरी आदत डालते रहो? नहीं, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी तरह से भगवान अर्जुन भगवान के बहुत प्रिय थे, क्लोज मित्र अर्जुन महाराज जो थे, वो बहुत प्रिय थे, तो उनके ये दोष हटाने के लिए अब आगे रगड़ देंगे, आगे रगड़ेंगे। आज तक अब केवल हम लोग 23वें श्लोक तक आए हैं डिटेल में। इस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम लोगों को अब रगड़ मिलनी चाहिए, भगवान की कृपा होनी चाहिए। भगवान जब देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो उसमें हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग कहाँ पर हैं। दो चीजें तो पहले ही ड्रॉप आउट कर देना है आज की क्लास से। पहली चीज कौन सी है, नोट डाउन किया है? गुड, प्रैक्टिस में लाइए। दूसरी चीज कौन सी है? प्रैक्टिस में लाना है। और उसको कैसे प्रैक्टिस में लाना है, इतने सारे एग्जाम्पल हमने इसीलिए बताए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। कहीं तो सेट हो जाएंगी बात, वरना श्लोक का ट्रांसलेशन तो आप भी पढ़ लेंगे अपने घर में, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना है कि हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो बंद करें, और इसको बंद करने की पूरी प्रैक्टिस करना पड़ेगा डे टू डे। द्वेष मत तो नहीं हो रहा है, या फिर अभिमान तो नहीं हो रहा है सफलता का, ठीक है। डन। सो आज की कथा यहीं तक। चलिए, आप लोग शेयर कर दिया करें वीडियो को, दूसरों को भी पहुंचाए करें, और अपने पड़ोसी को तो जरूर पहुंचाइए जिसको बीमारी है ये, ठीक है। उसे बताइए कि इस वीडियो में दवा है, आपकी आपकी दवा बताई है भगवान ने, और उस दवा को ग्रहण करिए ताकि आपकी बीमारी ठीक हो। वरना आपके पड़ोसी ज्यादा परेशान रहते हैं। आपको पता है क्या? नहीं, आपको पता भी नहीं होना चाहिए कि कौन परेशान है कौन नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए। आप ठीक हैं तो ठीक है, दूसरों की सहायता हो सके तो जितना हो सके आप कर सकें, ओके। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद करें, भगवान कृष्ण का स्मरण करें, वासुदेव का स्मरण करें, जिनके अनुकंपा से, जिनके अहेतु की कृपा से हम सभी इस भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं, उसे अपने जीवन में अपनाने का, उसमें अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का जो सकारात्मक संकल्प है, उसे उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते रहें। इसी पवित्र भावना के साथ एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति का ओम। शांति, शांति, शांति। रब both palms and your face, release। थैंक यू टू ऑल। आगे की एक सूचना है आप लोगों के लिए, आगे के लिए जैसे से श्रीमद् भगवत गीता आप पढ़ रहे हैं, इसी तरह से अगर आप कल्पना करिए, अगर हम लोगों ने अभी पहले चैप्टर के 23वें श्लोक पर हैं, और अभी कितने सेशन हो चुके हैं? 8। ये 8वां सेशन होगा, राइट? सो 8वें से वो पूरी श्रीमद् भगवत गीता अगर सुननी पड़े हम लोगों को, तो 2-3 साल तो लगेंगे। यस। और आपको बांधे रहना, उसका संकल्प शक्ति बनाए रखने के लिए हमने एक प्लान सोचा है, उसको हम आपको बताएंगे कि आपकी ईयरली मेंबरशिप जरूर करेंगे ताकि आप सही टाइम पे उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। ईयरली मेंबरशिप में आपको 999 पे करना होगा, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता के अलावा भी अन्य चीजें भी सीखने को मिलेंगी। वो स्पिरिचुअल टॉक होगा ताकि क्वालिटेटिव व्यक्ति बैठ सके, ओके, और आपका संकल्प भी बन सके। ये फीस नहीं है, आपके संकल्प शक्ति को जागृत करने का एक माध्यम, ओके। डन। वो आगे सूचना मिलेगी तब करेंगे, पहले अध्याय तो खत्म होने देते हैं।
ओके, नवरात्र से ये चीजें आरंभ करेंगे, ये नियम लागू होगा नवरात्र के आरंभ से। ओके, थैंक यू टू ऑल, नमस्ते, मिलते हैं अगले सेशन।